बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, इस साल लॉकडाउन में जहाँ और मसाइल हमारे सामने आए हैं, वहाँ एक आम मसला नमाज ईद उल फ़ित्र का भी है। लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, बहुत से लोग, कि वो नमाज ईद उल फ़ित्र कैसे पढ़ें, जबकि लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त नहीं है और जो जामा मस्जिद है या ईदगाह है वहाँ भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है और हमको उनको फॉलो करना है। ज़ाहिर है कि नमाज ईद उल फ़ित्र ग़ैबत इमाम में मुस्तहब है, सुन्नत है, लेकिन जान का बचाना और दूसरों की जान को ख़तरे में ना डालना ये वाजिब है, ये हमारा दीनी फ़रीज़ा है। लिहाजा इस्लामी शरीयत ने और फ़िक़्ह जाफ़री ने बहुत ही आसान कर दिया है हर मसले को। तो वही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि नमाज ईद उल फ़ित्र जो है वो मुस्तहब है और ये नमाज जो है ये हम बेहतर तो ये है कि जमात के साथ पढ़ें, लेकिन अगर जमात किसी वजह से ना हो सके या हम शरीक ना हो सकें तो फिर हमको हुक्म है कि हम फुरादा भी ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसका तरीक़ा जो है वो जाने शॉर्ट तरीक़ा वो भी बहुत आसान है, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि 2 रकत नमाज है, ये आप सब जानते हैं, सब हर साल पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो पहली रकत में आम तौर पर सूरह अलम के बाद सूरह आला पढ़ा जाता है और दूसरी रकत में सूरह अलम के बाद सूरह शम्स पढ़ा जाता है। वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्ला, वो आप जानते हैं सब। तो अब अगर हमको ये सूरे नहीं आते हैं तो हम क्या करें? तो ये सूरा जो है, दोनों सूरा ये पढ़ना एक एक रकत में वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, यानी रिकमेंडेड है। तो अगर हमको ये सूरे नहीं आते, सूरह शम्स नहीं आता, सूरह आला नहीं आता, तो फिर हम कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ सकते हैं, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ सकते हैं, सूरह इन्ना आतेना पढ़ सकते हैं, कोई भी सूरह जो हमको याद है वो हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक मसला आता है खुनूत का। खुनूत जो है वो पहली रकत में 5 खुनूत हैं और दूसरी रकत में 4 खुनूत हैं। और आम तौर पर जो हम नमाज ईद उल फ़ित्र में खुनूत पढ़ते हैं ये थोड़ा यानी लंबी खुनूत होता है, लंबा होता है। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जुद वल अफ़्फ़ व अहल रहमा वल अफ़्फ़ व अहल तक़वा व मग़फ़िरा, आप सब जानते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान मेथड है कि हम तहरीरी शक्ल में किसी किताब में या किसी पेज पर ये खुनूत अगर मौजूद है तो उसको हाथों में रख कर पढ़ सकते हैं। अगर ये भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है हाथों में रख कर पढ़ना, तो फिर हम कोई भी खुनूत पढ़ सकते हैं। पहली रकत में 5 मरतबा कोई भी खुनूत पढ़ सकते हैं और दूसरी रकत में 4 मरतबा कोई भी खुनूत पढ़ सकते हैं। और इसकी भी इजाज़त है कि हम सलवात और दुरूद पढ़ लें खुनूत के बजाय, दुआए खुनूत के बजाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, इसकी भी इजाज़त है। तो आपने देखा कि कोई मसला नहीं है। पहली रकत में सूरह आला के बदले कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, दूसरी रकत में सूरह अलम के बाद सूरह शम्स के बदले कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। और खुनूत में मुस्तहब और अफजल तो ये है कि वही खुनूत पढ़ें कि जो मासूमीन से हम तक पहुंचा है, लेकिन वो मुस्तहब है, वो रिकमेंडेड है, कोई वाजिब नहीं है। तो अगर हमको वो खुनूत नहीं आता तो हम कोई भी खुनूत अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी नमाज जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। इबादत की शर्त है इखलास, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत को अंजाम दिया जाए। तो इंशाअल्लाह अगर हम इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज जो है वो कबूल होगी
اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آج 29 رمضان المبارک ہے. آج کی شب چونکہ یہ وبا بھی چل رہی ہے، یہ سب گناہوں اور نافرمانیوں کا بھی اس کا ایک سبب ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے توبہ ہے، اس کو ہم ضرور پڑھیں. 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں تاریکی شب میں، رات کے اندھیرے میں گڑ گڑا کر خضوع اور خشوع کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ. اور اس کے بعد امام زین العابدین نے جو دعائے توبہ بتائی ہے وہ ظاہر ہے کہ مختصر دعا ہے، کوئی بہت طویل دعا نہیں ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. غالباً وہ صحیفہ سجادیہ میں 35 نمبر دعا ہے، 33 یا 35. تو بہرحال آپ دیکھ لیں، نیٹ پر بھی موجود ہے دعائے توبہ کے نام سے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اور اس کا عربی متن بھی موجود ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی شب دعائے توبہ ضرور پڑھیں اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور دعا کریں کہ یہ وبا جو نازل ہوئی ہے اس کو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہٹا سکتی ہے. انسان بے بس ہے، انسان لاچار ہے، انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. جو طاقت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے. انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو تو پھر سالہ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ اسی طریقے سے نماز عید الفطر پڑھیں گے، مسجدوں میں جا کر، جامع مسجد میں جا کر، عیدگاہ میں جا کر جس طریقے سے پڑھتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.